मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th की है। इसमें संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 है। इसके पहले जो 4 प्रश्नावली सॉल्व की गई हैं वो पिछले वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए यूपी बोर्ड क्लास 9th में, जहाँ पर आपको ये सारे वीडियो एक साथ उपलब्ध मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है इसमें। हमें पढ़ना है आज वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं जो हमारी होती हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। आप देखिए, यहाँ परिमेय संख्या के योग और गुणनफल और क्रम विनिमय के और सहचर्य यानी एसोसिएट और बंटन, इनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि जो परिमेय संख्या की बात कही जा रही है यहाँ, वो कौन सी होती हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, और एक अपरिमेय संख्या के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर चलते हैं। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ परिमेय संख्या में क्या होता है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q कभी 0 नहीं होना चाहिए, यही चीज़ होती है। इनके अलावा जो संख्याएं बचती हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर √2, √3, √5, इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या 1/2, 3/5, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, 0 जो है हम 1 भी लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको याद आ गई होगी। अब चलते हैं, दोनों चीज़ों को समझते हैं कि अगर हम एक परिमेय संख्या ले लें, समझिए, और एक अपरिमेय संख्या ले लें। जैसे हम मान लीजिए कि 1/, हमने 2 ले लिया और प्लस का √2 ले लिया, तो इसका जो परिणाम मिलेगा, यहाँ लासा लेना पड़ेगा हमको, तो यहाँ जो परिणाम मिलेगा 1 + 2√2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। यानी ये जो संख्या मिलेगी हमें जोड़ने के बाद, या मान लीजिए यहाँ माइनस होता, इस जगह पर यहाँ माइनस होता, तो हमें जो संख्या मिलती जोड़ना या जोड़ या घटाना करने के बाद, तो हमको क्या संख्या वो मिलेगी, वो देखिए, ये जो आपको संख्या मिल गई यहाँ, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। इनके कहने का साफ मतलब था कि अगर हम किसी संख्या को, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या घटा दें, तो वो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर नॉन जीरो, यानी 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल किया जाए तो वो अपरिमेय मिलेगा। यानी क्योंकि 0 भी एक जो है परिमेय संख्या होती है, तो उसको नहीं लेना है। यहाँ पर सिर्फ आप एक अपरिमेय और 0 को छोड़कर जो परिमेय संख्याएं हैं उनको लेते हैं। मान लीजिए जैसे √2 हमने उदाहरण लिया, ये अपरिमेय संख्या हो गई, और 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हम मान लीजिए 1/3 ले लिया, तो इनका गुणा किया तो क्या मिला, देखिए, तो √2/3 मिला। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर भाग की बात करें तो यहाँ 2 मान लो √2, और इसी संख्या को भाग कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/3 है, 3 पलट जाएगा तो यहाँ 3√2 आ जाएगा। देखिए, ये भी आपको क्या मिली, अपरिमेय संख्या एक हो गई। अब आपको दोनों पॉइंट जो है आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। देखिए, अगला पॉइंट आपकी तरफ है, क्या है यहाँ पर अगला पॉइंट जो है आपको मिला कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, ठीक, यानी अपरिमेय संख्या लें, दोनों अपरिमेय संख्याएं हों, उनको जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, या एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दें, चाहे उनको जोड़ दें, चाहे उनको घटा दें, चाहे उनको गुणा कर दें, या चाहे उनको भाग दे दें, तो इसका परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी इस कंडीशन में अगर हम दोनों परिमेय, वहाँ तो एक एक परिमेय और एक अपरिमेय ले रहे थे, लेकिन अगर हम दोनों परिमेय अपरिमेय ले लें, दोनों अपरिमेय लेनी है यहाँ पर, आप समझिए, जब दोनों अपरिमेय संख्याएं हम लेंगे तब उनको चाहे हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो हमें कुछ संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है और कुछ में अपरिमेय संख्या भी मिलेगी। यानी कुछ में परिमेय और कुछ में अपरिमेय भी मिल सकती है, यानी कोई भी इसका परिणाम आ सकता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके सवालों की तरफ।
तो यहाँ सवाल आपको दिए गए हैं, देखिए सवाल आपको दिए गए हैं कि पूछा गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप इतना समझ सकते हैं कि कौन सी अपरिमेय होगी, जैसे पहला ही ऑप्शन है, आप देखिए तो यहाँ अगर केवल 2 होता तो ये परिमेय होती, लेकिन इसमें से हमने क्या किया, एक अपरिमेय संख्या को घटा दिया। तो अभी हमने पढ़ा कि एक परिमेय संख्या में से या दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जो पहला नियम अभी हमने पढ़ा था, जो रूल पढ़ा था, उसके हिसाब से क्या हो जाएगी कि ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक परिमेय है और एक इसमें अपरिमेय है। तो यहाँ हमने कहा कि ये वाली जो संख्या हमारे पास है वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, यानी इसको हमने लिख दिया, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब बात करते हैं यहाँ, देखिए इसको जब सॉल्व करोगे आप, इस वाली संख्या को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर सॉल्व करने पर आप देखिए, यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इस जगह पर, यहीं यहाँ देखिए प्लस का आपको क्या मिले, यहाँ है आपके पास 3 प्लस रूट के अंदर 23 माइनस 23। ठीक, ये जैसे ही ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये करनी क्या है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। ये 2323 माइनस का एक प्लस का हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 आप जानते हो, 3/1 आप आसानी से इसको लिख सकते हो, यानी 3/1 लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या हो गई। आपकी समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं आगे, जिसमें लिखा हुआ है 2√7 और फिर नीचे लिखा है 7√7। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ √7 यानी 2/7 मिल गया। अब आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी आपको एक परिमेय संख्या आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, सॉल्व करने के बाद याद हो जाएगा आपको। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1/√2, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो 1/√2 की बात की जा रही है। तो यहाँ जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो 1/√2 है। अब 1/√2 हम जानते, एक तो परिमेय संख्या है तथा √2 अपरिमेय संख्या है। तो हमने कहा कि एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, अगर हम भाग देंगे तो भाग देने पर हमें पुनः वही संख्या कौन सी मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिल जाएगी, यानी इस वजह से क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप ये चीज़ समझ गए होंगे, जो हमने 3 नियम आपको बताए थे, तो उन हिसाब से आप समझ गए कि ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आप यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ इसी जगह पर देख लेते हैं, यहाँ 2 और पाई है। हम जानते हैं पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है और 2 हमारी परिमेय संख्या है। तो हमने कहा कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुणा करेंगे तब भी क्या मिलेगी, हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये पहला पार्ट जो है सॉल्व हो जाता है आसानी से। आपने इसको सॉल्व करके समझ लिया होगा कौन कौन सी परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं, आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एक साथ हम यहाँ बताने की आपको कोशिश करें कि कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है, तो देखिए ये आपकी जो है अपरिमेय है, आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ क्या मिलेगा, ये जो पोर्शन है आपका वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है, तो ये हो गई आपकी अपरिमेय। ठीक, ये अपरिमेय हो गई, ये आपकी जो है परिमेय हो गई, ये आपकी अपरिमेय, ये आपकी अपरिमेय हो गई, ये भी आपकी परिमेय हो गई, ये आपकी अपरिमेय हो गई, ये भी आपकी अपरिमेय हो गई। यानी 3 संख्याएं आपकी अपरिमेय हो गई और 1 संख्याएं आपकी 2 संख्याएं आपकी परिमेय हो गई। क्यों हो गई ये कारण आपको पता है, आप कारण लिख सकते हैं आसानी से।
अब सवाल नंबर चलते हैं 2 की तरफ। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, तो इसको हम सरल करेंगे आसानी से, सारी चीज़ें सॉल्व करके देखते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। +3 + √3 और 2 + √2, चलिए इनको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आपको जो मिलेगा, देखिए यहाँ जो दिया गया है, यहाँ है पहले में 3 + √3 और यहाँ है आपके पास 2 √2। आप इसको सॉल्व जब करोगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ सीधा सा इस पहले इसको लिखें और फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को इससे करें और फिर इस ब्रैकेट को इससे करें। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 + √2 मिला, प्लस का चिन्ह लगाइए बीच में, √3 और यहाँ 2 + √2 हो गया। आप सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और फिर यहाँ 3 से ही तो 3 √2 मिलेगा, फिर इसको 3 से करेंगे तो 2 √3 मिलेगा और प्लस यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो ये √6 हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब देखिए अब तो ये आंसर आपका, यही आपका आंसर भी हो जाता है, जो आपको सामने दिख रहा है यही एक इसका सरलतम रूप है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अगले वाले पार्ट्स में चलते हैं। देखिए अगले वाले पार्ट्स में आपको क्या मिलेगा, अगले वाले पार्ट्स में दिया गया है 3 + √3। यहाँ देखिए 3 - √3। यहाँ देखिए आप सवाल सूत्र लगा सकते हैं, a² - b² बराबर a - b और a + b, ये वाला सूत्र यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ जैसे आप लिखोगे तो 3 का घात 2 हो जाएगी, यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगी माइनस √3 की घात 2 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ आपको 3 मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब यहाँ घटाएंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लिए। आपका ये भी पार्ट जो है सॉल्व हो गया है। अब आपके पार्ट्स जो बचते हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो सॉल्व करना है तो अगला पार्ट्स में है, देखिए √5 + √2 और यहाँ घात 2 है। तो यहाँ भी आप सूत्र लगा सकते हो, a + b का होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं a² + b² + 2ab, ये चीज़ आएगी। तो यहाँ होगा, आपको लिखिए 5 रूट का स्क्वायर + 2 रूट का स्क्वायर + 2 × √5 मल्टीप्लाइड बाई √2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ 2 √10 मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ आपको ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ 5 और 2 7 हो जाएगा और यहाँ 2 √10 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगले पार्ट में देखिए क्या है, अगले पार्ट में दिया गया है आपके रूट, यहाँ रूट है आपके पास 5 माइनस जो है √2, इसी तरीके से √5 है प्लस √2 है। यहाँ भी आप वही चीज़ लगा सकते हैं, a² जो है -b² का सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ जो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपको √5 का स्क्वायर मिला माइनस √2 का स्क्वायर मिला। तो यहाँ मिला आपको 5 मिला, यहाँ आपको 2 मिला। इस जगह पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल गया 3, यानी आपका आंसर यहाँ पर 3 आ जाता है। इस तरीके से आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको बता दें, यहाँ सूत्र जो लगा है वो a² - b² का सूत्र लगाया गया है, a + b और a - b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपके सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 3 का यहाँ पर हमने लिख रखा है स्लाइड में। यहाँ उसने बताया है कि जो सवाल नंबर 3 है आपका,
उस सवाल नंबर 3 में आपके पास जो बताया गया है वो कहा गया है कि आप देख सकते हैं सवाल नंबर 3 में यहाँ पर या आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए वो सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है। अनुपात को परिभाषित किया जाता है अर्थात पाई बराबर सी बटे डी, यानी पाई जो है वो एक वृत्त की परिधि है और मान लीजिए सी जो है हमारा, ये मान लिया गया कि वो सी जो है हमारी परिधि और व्यास को डी माना गया, तो सी बटे डी पाई के बराबर इन्होंने कहा है। तो इस तथ्य को हमको निर्देशित इसमें करना है, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा यानी जो ये तथ्य निकल के आता है इसको अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है और इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो आइए इसका जो अंतर विरोध है उसको हम समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो सी और डी आप जानते हैं जैसे ये कोई वृत्त हो, तो ये तो इसका जो है जो पूरा हमने लाइन की ये केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है, यहाँ जो केंद्र से गुजरेगी जीवा उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा व्यास होता है। यानी ये जो व्यास होगा इसको आप समझिए, पहले ये व्यास होगा, इसे हम व्यास कहेंगे। और जो इस वाले बिंदु से लेके यहाँ तक की होगी उसको हम त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या होती है, आप समझ जाइए। और जो ये पूरा का पूरा घेरा बना हुआ है इस पूरे घेरे को आप परिधि कहते हो। आप तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की, कहा कि सी और डी को किसी पैमाने से मापने पर हमें केवल सन्निकट माप जो है या मान प्राप्त होते हैं, यानी एक एक्यूरेट नंबर नहीं उसके आसपास का नंबर हमें प्राप्त होता है। तो ये पता नहीं चल पाता कि सी या डी परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं, इसी कारण हमें सी और डी को परिमेय संख्याएं समझने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हम सी और डी के अनुपात यानी अनुपात 7 को परिमेय संख्या समझने की ओर अग्रसर होते हैं जिससे अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। वास्तव में 7 के अपरिमेय होने का अंतर्विरोध नहीं है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो सूत्र बनता है इस सूत्र के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप लिख सकते जो पाई होता है वो पाई 22/7 होता है। आप समझिए इस चीज़ को, जो यहाँ 7 की बात की जा रही है वो पाई का जो मान हम लिखते हैं वो 22/7 लिखते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर हम अंकों में कहेंगे तो ये अंकों में ये परिमेय संख्या कही जाएगी, इसीलिए। और यहाँ जो पाई में कहेंगे जब भी पाई आएगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ये बहुत जगह पर पूछा जाता है कि पाई क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है। तो यहाँ आपको बताना है पाई अपरिमेय है, लेकिन अगर उसका मान अंकों में लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या होती है। ये चीज़ आपकी अब समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी बचे सवाल हैं इसमें इस एक्सरसाइज में वो अगले वीडियो में अगले दिन हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, अपनी कक्षाओं के बच्चों को भेजते रहिए, अपने स्कूल में बताइए बच्चों को, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, आपके मित्र भी पढ़ें और अपना नाम लिखना ना नीचे भूलें, जिससे हमको पता चलता रहेगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। इसी के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।